फिजिक्स में हाई स्कोर करना तुम्हारी औकात नहीं है। ये एक एग्जैक्ट लाइन मेरे सब्सक्राइबर रवि को बोली गई थी उसके सीनियर द्वारा, जिससे उसका मोरल डाउन हो गया था। इमेजिन, एक तो तुम्हारी फिजिक्स वीक हो और ऊपर से कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर दे तो तुम एग्जाम में क्या करके आओगे। रवि के पास दो चॉइसेस थी, या तो वो इन बातों को सुनकर डिमोटिवेट हो जाए या फिर एक तगड़ा जवाब दे मेहनत करके। एंड रवि ने उन सीनियर्स को मेहनत करके जवाब दिया फिजिक्स में 160 स्कोर करके, वो भी इस साल जब बच्चों की हालत खराब हो रही फिजिक्स का पेपर देके। इस बार फिजिक्स टाइट कर दिया। फिजिक्स थोड़ा लेंदी लगा। क्या सब्जेक्ट हार्ड था इस बार? फिजिक्स हार्ड था। देखो, जिस लेवल का नीट का पेपर इस टाइम पे आ रहा है, फिजिक्स में 180 स्कोर करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत और स्ट्रेटेजी की जरूरत है। एंड वही रवि ने किया था। उसने मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट किया था, मैंने उसको पूरी अपनी स्ट्रेटेजी बताई, जिसको इंप्लीमेंट करके वो 160 स्कोर कर पाया, जो कि आज के टाइम पे एक ड्रीम स्कोर है किसी भी नीट एस्पिरेंट के लिए। मोस्ट केसेस में बच्चों के सामने क्वेश्चन काफी टफ और ट्रिकी थे, न्यूमेरिकल्स लंबे थे और क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता था। जहां बाकी लोग क्वेश्चन से टाइम का प्रेशर फील कर रहे थे, वहीं पर रवि अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी और अप्रोच की वजह से सारे क्वेश्चन एस कर पाया। नीट 2025 की फिजिक्स तो तुम जानते ही हो, बच्चों के पसीने छूट गए, कई सारे बच्चे तो रोते रोते एग्जाम हॉल से बाहर निकले। हर कोई यही कह रहा था कि ये कैसा पेपर आ गया। नीट के पूरे इतिहास का सबसे टफ पेपर माना गया था। एंड इसी तरीके की अगर चीजें चलती गई तो तुम्हें पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि याद रखना तीनों सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स ही है जो तुम्हारा सिलेक्शन रोकती है। एंड अगर तुमने उसे इस कर लिया तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। एंड इस वीडियो में तुम्हें मैं वही स्ट्रेटेजी दूंगा जो कि तुम्हें फिजिक्स में गॉड लेवल कॉन्फिडेंस लाके दे देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले कमेंट में लिखो #118 फिजिक्स, जिससे तुम खुद से बोलो कि हाँ मैं फिजिक्स में अच्छा स्कोर करूंगा। हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर पार्थ गोयल। आई हैव क्रैक्ड नीट विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 223 और मैं पिछले 7 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। देखो, फिजिक्स को मास्टर करने से पहले तुम्हें ये समझना जरूरी है कि तुम्हें क्या नहीं करना है एंड बहुत सारे बच्चे यूजुअली क्या गलत करते हैं। पहला, स्टूडेंट फिजिक्स को शुरुआत से ही डिफिकल्ट समझ के दूर भागने लगते हैं। नीट एस्पिरेंट्स के दिमाग में शुरू से ही ये रहता है कि फिजिक्स इज टफ, और जब ये डिफिकल्ट लगती है तो बच्चे शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। पूरा सिलेबस करने की बजाय केवल इजी और पॉपुलर चैप्टर्स कर लेते हैं एंड इवन ट्रिक्स या किसी जुगाड़ पे रिलाई करते हैं। लेकिन जब तुम फिजिक्स को एक्सेप्ट करके उससे प्यार करना सीखोगे ना, तब तुम्हें फिजिक्स जितना सुंदर सब्जेक्ट समझ में आएगा। बिकॉज लिटरली मैं तुम्हें बताऊं, आउट ऑफ द होल 3 सब्जेक्ट्स मुझे फिजिक्स सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। दूसरा, मैक्सिमम बच्चे बस थ्योरी पढ़ के सोचते हैं कि उनका चैप्टर हो गया एंड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। फिजिक्स के फॉर्मूले केवल रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। असली गेम एप्लीकेशन का है कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अगर तुम्हारे न्यूमेरिकल सही से नहीं हो रहे हैं, अगर तुम्हारे को बेसिक मैथ्स नहीं आती है एंड तुम लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसका मतलब प्रॉब्लम है एंड उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो चलो देखते हैं कि फिजिक्स को अच्छे से सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहला है बेसिक मैथमेटिक्स। मैं जब क्लास 11th में आया था तो मैंने देखा कि फिजिक्स का जो लेवल है उसमें जो मैथ्स यूज हो रही है वो क्लास 11th की मैथ्स यूज हो रही है, ना कि 10th क्लास की। मतलब कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा गैप है कि जो 10th क्लास की मैथ्स है वो इनसफिशिएंट है 11th क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स पढ़ने के लिए भी। अगर तुम्हारा बेसिक मैथ वीक है तो फिजिक्स में तुम कभी भी एक्सेल नहीं कर पाओगे एंड वो तुम्हारे लिए एक हेडेक बन जाएगा। इसलिए पहला काम ये करो कि बेसिक मैथमेटिक्स अपनी क्लियर करो एंड उसके हर एक टॉपिक के अराउंड 150 से 200 क्वेश्चंस लगा लो। मैं तुम्हें टॉपिक्स बताता हूँ जो कि तुम्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला है ज्योमेट्री, जिसमें स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डिके जैसे ग्राफ को प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे कि EX का ग्राफ y = EX, जो कि बच्चों को पता नहीं होता है कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये तुम्हें सिर्फ बेसिक लेवल तक ही करना है, लेकिन ये बेसिक तुम्हारे हर जगह काम आएंगे। बार बार x² sin x cos x का डिफरेंशिएशन तुम्हें सताता रहेगा एंड जब तक तुम्हें ये सब चीजें याद नहीं हो जाती तब तक आगे मत बढ़ना। फिर आता है वेक्टर्स, जिसमें कि तुम्हें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये चीजें आनी चाहिए। तुम इनको क्लास 11th या 12th की मैथ्स की NCERT से भी हल्का बहुत कर सकते हो, क्योंकि वो बेसिक तुम्हारा क्लियर करवा देगा एंड तुम पे हैवी भी नहीं पड़ेगा एंड तुम्हें फ्री PDF भी मिल जाएगी ऑनलाइन। सेकंड पॉइंट है हाई वेटेज चैप्टर। फिजिक्स के सिलेबस में 25+ चैप्टर्स होते हैं, लेकिन सब चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस सेम नहीं होती और स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है जो प्रायोरिटी सेट करके पढ़ाई करे। इसलिए पहले तुम हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट बना लो, जैसे कि मैकेनिक्स 25% पोर्शन है नीट की फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म का वेटेज 15% है, मॉडर्न फिजिक्स का 13% है, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट का 12% और ऑप्टिक्स अकेले चैप्टर का 10%। और ऑप्टिक्स, इसमें रे और वेव ऑप्टिक्स आता है जो कि केवल 2 चैप्टर्स हैं, उनका 10%। तो प्रायोरिटी ये बनाओ कि इन चैप्टर्स को तुम डीपली मास्टर कर पाओ। तीसरा, लेक्चर एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम रट के नहीं कर सकते, तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एंड मुझे याद है कि जब मैं नीट एस्पिरेंट था तब मैं फिजिक्स की किताब को लेकर बैठता था एंड सोचता था, क्वेश्चंस तो लगाता था लेकिन होड़ नहीं रहती थी कि यार इतने क्वेश्चन आज कर लेने हैं। बल्कि जो भी क्वेश्चन लगाता था तो मैं सोचता था कि यार ये क्वेश्चन अब मैं अगर ऐसा होता ट्विक, अगर sin x की जगह cos x होता इक्वेशन में या कुछ और होता, तो किस तरीके की चीजें हो रही होती, जिससे कि एक विजुअलाइजेशन और एक हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है। और याद रखो, लेक्चर जब भी करो तो केवल लेक्चर सुनने से काम नहीं होगा, उसके साथ साथ नोट्स बनाते चलो जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं वो सब तरीके के क्वेश्चंस कवर करा देते हैं। एंड जब तुम नोट्स को दोबारा पढ़ोगे तो तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले, सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे
एंड तुम्हें कहीं और नहीं भागना पड़े। बट ये भी याद रखना कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर तुमने एक बार सही से कर लिया तो उसकी रिवीजन की तुम्हारे को जरूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे को ऑलरेडी आ गए होते हैं एंड वो जिंदगी भर के लिए याद रहते हैं। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट माइंडफुल क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें एक एक क्वेश्चन को तुम समझ रहे हो, तरीके से कर रहे हो, विदाउट एनी काइंड ऑफ तुक्काबाजी या फिर कोई भी फॉर्मूला तुमने रट लिया हो जो कि क्वेश्चन में लगा के तुम बस क्वेश्चन सॉल्व कर जा रहे हो, बट तुम्हें पता नहीं है कि उस क्वेश्चन में एक्चुअली में हो क्या रहा है। एंड हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कम से कम 150 से 200 क्वेश्चंस करो ही करो। अगर तुम किसी कोचिंग में हो तो सबसे पहले अपनी कोचिंग मॉड्यूल कंप्लीट करो, फिर एनसीईआरटी पे आओ एंड उसके सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स एंड जो बात के क्वेश्चन है वो पूरे अच्छे से करना। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एज इट इज नीट में रिपीट होते हैं हर साल। एक वीडियो है जो कि मैंने देखी थी जिसमें बताया गया था प्रॉपर तरीके से, तो एनसीईआरटी तो अच्छे से कर ही लेना। फिर अगर तुम और डेप्थ में क्लैरिटी चाहते हो तो फिर आई वुड सजेस्ट कि तुम बीएम शर्मा कर सकते हो, जो कि सिंगेज की आती है। एंड मैं ये करता था, मुझे बहुत अच्छी किताब लगती थी क्योंकि इसमें सब तरह के क्वेश्चन कवर हो जाते थे। ऐसे और मैं बहुत अच्छी किताब है, बट मुझे उतनी पसंद नहीं आई, तो अपने हिसाब से देख लेना। इसके बाद पिछले 20 इयर्स के पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नीट का पैटर्न समझने के लिए पीवाईक्यू एक गोल्ड माइन है। फिजिक्स में एक सिंपल रूल है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही तुम्हारा डर कम होगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड अगर तुम इतना सब नहीं कर पा रहे हो तो तुम एनसीईआरटी प्लस कोचिंग मॉड्यूल के साथ फिजिक्स हैक यूज करो। ये स्मार्ट रिवीजन बुक है जिसमें सब तरीके के फॉर्मूले फिजिक्स के अंदर, सारे एनसीईआरटी के थ्योरी क्वेश्चन जो बन सकते हैं, साथ में नीट के पीवाईक्यूज भी टैग्ड हैं। एंड ये एक ऐसी किताब है जो कि तुम्हारे रिवीजन को सुपर डुपर बना देगी। ये किताब मैंने और मेरे छोटे भाई ने मिलकर लिखी है। हम दोनों आज की तारीख में डॉक्टर हैं एंड हम लोग दोनों के दोनों टॉपर भी हैं। मेरे खुद के 170 प्लस आए थे फिजिक्स के अंदर, तो मुझे पता है कि क्या चीज जरूरी है एंड वो हमने इस किताब के अंदर डाली है। हमने इसको इतना इफेक्टिव बनाया कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हो। हाउएवर आई वोंट से तुम्हें एनसीईआरटी एक बार रीड जरूर करना चाहिए एंड उसके बाद तुम फिजिक्स चेक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा एनसीईआरटी कौन से थ्योरी पॉइंट्स जो कि आते हैं एंड वो इस किताब के अंदर मिलेंगे। एंड तुम्हें पता होगा कि ये बुक एक्टिव रिकॉल पे बेस्ड है, मतलब कि जब तुम इस किताब को करोगे इसमें क्वेश्चंस होंगे एंड तुम्हें रिकॉल करना होगा, जिससे कि तुम्हारे को दिमाग में फिट हो जाएगा अगर आ नहीं रहा होगा तो। इससे तुम हर चैप्टर को 20 से 30 मिनट के अंदर रिवाइज कर पाओगे। इसमें रिवीजन टेक्निक भी ऐसी बनाई है जिससे तुम कम टाइम में अच्छे से समझ सको। ये बुक नीट एस्पिरेंट्स के लिए ही टेलर्ड है और इसमें पीवाईक्यूज मार्क किए गए हैं, जिससे तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है सिली मिस्टेक्स। फिजिक्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सिली मिस्टेक्स। तुम्हें फॉर्मूला याद होते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, लेकिन तब भी तुम क्वेश्चन गलत कर देते हो। इससे बचने का एक ही तरीका है जो कि है मिस्टेक बुक। क्या होता है भैया, तुम जब भी कोई भी टेस्ट पेपर लगा रहे हो तो तुम्हें लिखना है टेस्ट पेपर के बाद कि तुमने कौन से क्वेश्चंस गलत करे और वो क्यों गलत करे। हो सकता है तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो सकता है तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता हो सकता है तुम अंधे ही हो, तुम्हें पता ही नहीं उस क्वेश्चन के बारे में। जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो तुम्हें लिखना है कि ये क्वेश्चन में ये गलत हो गया था मेरे से, या तो आता नहीं था तो वो कॉन्सेप्ट ये है, या तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो वो ये कैलकुलेशन मिस्टेक करी। एंड उस मिस्टेक बुक को तुम्हें हर वीक पढ़ते रहना है, इससे तुम्हें याद हो जाएंगी तुम्हारी मिस्टेक्स, जिससे तुम फिर से उन क्वेश्चंस को नहीं करोगे। ये प्रैक्टिस मैंने क्लास 12th में चालू करी थी एंड इसका मैं तुम्हें फायदा नहीं बता सकता कितना ज़्यादा है। इसको मैंने ऐसे डिस्कवर किया था कि क्लास 11th में मैंने एक टेस्ट दिया था, वो सेम टेस्ट मैंने एक साल बाद क्लास 12th में भी दिया एंड मैंने सेम मिस्टेक करी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं वही मिस्टेक फिर से कर रहा हूँ, मतलब मेरा कोई फायदा नहीं हुआ उस टेस्ट को देने का। एंड इसका प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि हर टेस्ट को मैं लिखते जाऊँ कि मैंने ये मिस्टेक करी है, जिससे कि बाद में वो मिस्टेक याद रह जाए एंड मैं अगली बार नहीं करूँ। मतलब कि तुम्हें अगर एक टेस्ट तुम देते हो तो नेक्स्ट टाइम जब तुम 6 महीने बाद उस टेस्ट को दे रहे हो तो तुम्हारे 720 में 720 आने चाहिए। इस तरीके से तुम्हारा फोकस होना चाहिए। एट लास्ट पे आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू सॉल्व फिजिक्स पेपर। देखो, क्वेश्चन देखते डायरेक्टली सॉल्व नहीं करने लग जाना है। फिजिक्स में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि तुम ऑप्शन देख के ही हल एलिमिनेट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन में तुम डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हो एंड कुछ क्वेश्चन ही होते हैं जिनको तुम्हें सॉल्व करना होता है। कई बार हम ऑप्शन सिलेक्ट करते टाइम भी गलती कर देते हैं। जैसे अगर मान लो आंसर 3:7 है तो 7:3 भी ऑप्शन के अंदर होता है एंड कई बार हम उसे भी टिक कर देते हैं, क्योंकि वो A1A2 की रेशो की जगह A2A1 का रेशो पूछ लेता है, जो कि हम नोटिस ही नहीं करते। तो इस टाइप की चीज़ों को तुम्हें अंडरलाइन कर लेना है, जो वैल्यूज हो गई, जो पूछा जा रहा है, जिससे तुम्हें बाद में कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि नीट के एग्जाम में हमारे पास कम टाइम होता है एंड तुम्हें टाइम वाइजली यूटिलाइज करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को तुम्हें पूरा 1 से लेके एंड तक सॉल्व करना है। तो ये थे कुछ तरीके जिसको तुम फॉलो करके इजीली 175 प्लस स्कोर कर सकते हो। देखो, फिजिक्स केवल एक सब्जेक्ट नहीं, ये एक स्किल है और स्किल का मतलब होता है प्रैक्टिस, पेशेंस एंड पैशन। फिजिक्स को तुम्हें देखने का नजरिया भी चेंज करना पड़ेगा। तुम ये मत सोचो कि बस ये सब्जेक्ट है जिसको मुझे कैसे तो भी करके सॉल्व करके निपटाना है जिससे मैं डॉक्टर बन पाऊँ। तुम्हें उसको एंजॉय करना है एंड जब उस प्रोसेस को तुम फिर इसको पढ़ने की प्रोसेस को एंजॉय करोगे ना, तुम्हें उससे ज़्यादा खूबसूरत सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। मैं आज भी कई बार सोचता हूँ कि काश मुझे फिजिक्स पढ़ने का मौका मिल पाता, बट अब चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। 6-7 साल हो चुके हैं मुझे फिजिक्स को छुए हुए एंड अब वापस से मैं नहीं पकड़ सकता हूँ उस चीज़ को। बट फॉर मी फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मैं बहुत पसंद करता था। आज भी अगर मुझे मौका मिले
मुझे कुछ काम नहीं करना पड़े तो मैं फिजिक्स पढ़ सकता हूँ, बट क्या करें, तो मैं गाइड करने के लिए वीडियोस बनानी पड़ती है, तो बहुत मेहनत जाती है, इसकी एडिटिंग सब कुछ करना पड़ता है। तो तुम इसको फॉलो कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। पिछले 7 साल से मैं अच्छों को गाइड कर रहा हूँ, एंड इस बार तुम्हारी बारी है डॉक्टर बनने की। एंड अगर तुम केमिस्ट्री भी 180 स्कोर करना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो देखो, जिसमें मैंने केमिस्ट्री का प्रॉपर प्लान बता रखा है। 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, बहुत काम किए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, लगे रहो।